नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अज्ञात यात्रा में, जो किताबों का एक सफ़र है। आज हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक प्रेम योग के कुछ अंश। प्रेम क्या है? तो फिर प्रश्न यह है कि इन भिन्न भिन्न प्रेमों का क्या प्रयोजन है। ये प्रेम केवल सीढ़ियाँ या सोपान मात्र हैं। इनके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित करती रहती है। हमें पता नहीं कि हम यथार्थ वस्तु को कहाँ ढूंढें, पर यह प्रेम ही हमें उस मार्ग में यथार्थ उसकी खोज में अग्रसर करा रहा है। बारंबार हमें अपनी गलती सूझती है। हम एक वस्तु को ग्रहण करते हैं, पर देखते हैं कि वह हमारी मुट्ठी में से निकली जा रही है। तब हम किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन हमें प्रकाश दिखाई देता है और तब हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। यह ईश्वर ही एकमात्र प्रेमी है। उसके प्रेम में कभी कोई विकार नहीं होता और उसका प्रेम हमें सदा अपने में लीन करने को प्रस्तुत रहता है। उसके प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता और वह सदा हमें अपनाने को तैयार रहता है। यदि मैं तुम लोगों को कष्ट दूं तो तुम मुझे कब तक क्षमा करोगे? पर वह अवश्य क्षमा कर सकता है। उसके मन में क्रोध, घृणा या द्वेष है ही नहीं। वह अपनी समता कभी नहीं खोता। वह सदा समान व्यवहार रखता है। वह न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है? पर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा और बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हम सब तो हाथ पैर पटकने वाले बच्चे हैं। लाखों मनुष्य तो भक्ति मार्ग या धर्म मार्ग का रोजगार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसकी बातें करता है, पर बिरला ही उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शताब्दी भर में इन्हें गिने मनुष्य ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। इन मनुष्यों से समस्त देश कृतार्थ और पवित्र हो जाता है। जैसे सूर्योदय से समस्त अंधकार दूर हो जाता है। जब ईश्वर के भक्त का अवतार होता है, तब सारा देश धन्य और पवित्र हो जाता है। यद्यपि सारे संसार में किसी शताब्दी में ऐसे भगवत भक्त बहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं, तथापि उस ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। कौन जानता है कि ईश्वर का पूर्ण प्रेम तुमको या मुझको ही प्राप्त हो जाए। अतः हमें इसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम कहते हैं कि स्त्री अपने पति पर प्रेम करती है और स्त्री भी समझती है कि उसकी संपूर्ण आत्मा अपने पति में लीन है, पर उसके जब एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसके प्रेम का आधा या उससे भी अधिक अंश उस बालक की ओर खींच जाता है, तब उस स्त्री को स्वयं ऐसा मालूम होने लगता है कि अब पति की ओर उसका प्रेम उसी प्रकार का नहीं रहा। उसी तरह पिता के प्रेम को भी जानिए। हम सदैव देखते हैं कि जब हमें कोई अधिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब हमारे पहले के प्रेम का धीरे धीरे लोप हो जाता है। जब तुम पाठशाला में पढ़ते थे, तब समझते थे कि तुम्हारे कुछ सहपाठी ही तुम्हारे जीवन में सबसे बढ़कर तुम्हारे प्रेमी हैं, या उस समय तुम्हारी माता पिता ही तुम्हें सबसे अधिक प्रिय थे। उसके बाद तुम पति या पत्नी बने और तुरंत ही तुम्हारे पहले के वे भाव बदल गए और तुम्हारे जीवन के ये नए प्रेमी ही तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम पात्र बन गए। एक तारे का उदय होता है, उसके बाद उससे बड़ा तारा उगता है, तत्पश्चात उससे भी बड़ा तारा दिखाई देता है और अंत में सूर्य का दर्शन होता है। तब तमाम छोटे छोटे आलोक बिंदु विलीन हो जाते हैं। परमात्मा मानो एक सूर्य है और ये छोटे छोटे प्रेम पात्र तारामंडल। जब वह सूर्य प्रकट होता है, तब मनुष्य को उन्माद हो जाता है। ऐसे मनुष्य को श्री ईमर्सन भगवत प्रेमोन्मत्त पुरुष कहते हैं। अंत में वह मनुष्य ईश्वर रूप हो जाता है और समस्त पदार्थ उस प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं। साधारण प्रेम केवल पार्श्विक आकर्षण मात्र होता है। यदि ऐसा न होता तो स्त्री पुरुष के भेद की आवश्यकता ही क्या थी। इस तरह हम ये जान पाए कि सर्वोच्च प्रेम भगवत प्रेम ही होता है।